बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मेरा आज का टॉपिक है मकाफ़ात अमल, यानी कि आप दुनिया में जो कुछ करते हैं आपको उसकी सज़ा दुनिया में तो मिलती है, आखिरत में भी मिलती है। अगर आप किसी इंसान के साथ अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया में ही आपको उसका अच्छा सिला मिल जाएगा और आखिरत में भी मिलेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो दुनिया में ही आपको इसका बुरा सिला भी मिलेगा और आखिरत में भी आपको जहन्नुम में डाला जाएगा। इसको कहा जाता है मकाफ़ात अमल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, आप हकूकुल्लाह में अगर कोई कोताही कर लेते हैं, अगर आपकी नमाजें मिस हो जाती हैं कभी, या अगर आपके रोज़े रह गए हैं तो वो मेरे इख्तियार में है, मैं उनको माफ़ कर दूंगा अगर आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन हकूकुल इबाद, अगर आप किसी इंसान को तकलीफ़ देते हैं, जब तक आपको वो इंसान माफ़ नहीं करता, अल्लाह ताला जी आपको माफ़ नहीं करते, और इसको कहा जाता है हकूकुल इबाद। मैं वर्ल्ड न्यूज़ सुन रही थी और मैं अल्लाह ताला की मैं देख रही थी कि अल्लाह ताला ने कायनात में इंसाफ का कितना तवाज़ुन रखा हुआ है। मैं देख रही थी कि कुछ ही दिनों पहले फ़लस्तीन की, गज़ा की बहुत सारी वीडियोज़ आ रही थी कि बच्चियों के ना चेहरे झुलसे हुए थे, किसी का हाथ झुलसा हुआ था, वो रो रही थी। एक बच्ची कह रही थी कि मैं अल्लाह से शिकायत करूँगी कि मुसलमान हमारे लिए नहीं बोल रहे, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। घरों के अंदर बच्चों को, पूरी फैमिलीज़ को जलाया जा रहा था। आपको याद है? पूरी दुनिया इस तकलीफ़ के ऊपर रो रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। उन बच्चों के लिए इस तकलीफ़ का अज़ाला नहीं किया जा रहा था। ये बड़ी तकलीफ़ दे वीडियोज़ थी। मैं आज हैरान हूँ, अल्लाह ताला के इंसाफ पे मैं हैरान हूँ कि डेविड स्टाइन जर्मनी में इस वक़्त तो रहता है और उसका $9 मिलियन का घर लॉस एंजेलिस में था। लॉस एंजेलिस जो है वो कैलिफोर्निया एक स्टेट है, उसका एक सिटी है। लॉस एंजेलिस में जो आग लगी हुई आपने देखी ही होगी, और कैसे मिनटों सेकंडों में वो आग फैली है और उसने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। हर चीज़ जल के खाक हो गई है। आप देखें, मैं वो वीडियो देख रही थी कि इर्द गिर्द के सारे घर जल गए हैं, लेकिन डेविड स्टाइन का घर नहीं जला है। वो इतना महंगा और इतना बड़ा घर था, वो खुद भी हैरान था अल्लाह की इस कुदरत पे। और इसकी वजह ये थी कि कुछ अरसा पहले जब एक इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी अमेरिका में, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गज़ा के अंदर जो आग है उसको बंद किया जाए, तो डेविड स्टाइन वो शख्स था जिसने कहा कि ये जुल्म है, इसको बंद किया जाना चाहिए, इंसानों को जलाना बहुत बड़ा जुल्म है, और वो उस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ था। आप अल्लाह की शान देखिए कि एक छोटी सी बात कहने का अल्लाह ने उसको दुनिया में लोगों को दिखाया। अल्लाह का इंसाफ देखिए कि जो सच पे कायम रहता है अल्लाह भी उसकी हिफाजत करता है। इर्द गिर्द के सारे घर जल गए, उसका घर बच गया है। इसी तरह जेम्स वुड एक एक्टर है, बहुत अमीर है और बहुत फेमस है। आप देखें, उसका सारा घर जल गया है और वो बयान दे रहा था कि कल मैं इस घर के स्विमिंग पूल में बैठा था, रिलैक्स कर रहा था, आज मेरा घर जल गया है। और जेम्स वुड वो एक्टर है जिसने गज़ा के लोगों को कहा कि इनको जला दो, इनको मार दो, इनकी नस्ल ही ख़त्म कर दो। तो देख लें, फिर जल गया ना अपना सब कुछ, तबाह हो गया वो, और चंद ही मिनटों में वो हीरो से ज़ीरो बन गया। ये अल्लाह की सज़ा है। जो लोग अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करते हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलती है। और जेम्स वुड वो एक्टर था जिसने कहा था कि नस्ल कशी की जाए, यानी कि फ़लस्तीन की नस्ल ही ख़त्म कर दें, मुसलमानों की नस्ल ही ख़त्म कर दें। आज फिर अल्लाह ने उसको ही ख़त्म कर दिया ना, अल्लाह ने दिखाया ना। और अमेरिका सुपर पावर है। आप देखें, आधा अमेरिका जल रहा है और आधे अमेरिका पे बर्फबारी है, यानी कि एक तरफ बर्फ का तूफान है, एक तरफ आग लगी हुई है। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी कल ही की ये खबर थी कि अमेरिका में जितने जियोलॉजिस्ट और जितने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लॉस एंजेलिस में, कैलिफोर्निया में, हर जगह ये ऐलान किया है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, इसलिए कि आग से तो काफ़ी लोग बच गए हैं, जलने की जो इतलाआत हैं वो कम हैं, ज़्यादातर लोग बच गए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आग से तो आप बच गए हैं, लेकिन अब जो ज़लज़ला आने वाला है उससे आप नहीं बच सकते। यानी कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला एक्सपेक्टेड है। अल्लाह की सज़ाएं देखें, मकाफ़ात अमल देखें,
دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے نا، وہ جبار بھی ہے۔ آپ نے اللہ کا انصاف اگر دیکھنا ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے قہار ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اب لوگوں کو لاس اینجلس میں لوگوں کو جو سزائیں مل رہی ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انصاف کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو آپ تنگ کریں گے نا تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور میں حیران ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ زیادہ پڑھنا پسند کرتی ہوں، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے غضب کو آواز نہیں دینی چاہیے۔ 20,000 ایکڑ سے زائد رقبہ ہے جو جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ 20,000 ایکڑ ایک بہت بڑی زمین ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو فائر فائٹرز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہو رہے، وہ کم ہیں، ان کے پاس پانی کم ہے، اور جیسے جیسے وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا جس ایریے پہ، ہوا اپوزٹ سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے اور آگ آگے سے آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ آگ کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے، اور امریکہ سارا جلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنی چاہیے، اور چاہے ہم مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ انسانوں پہ ظلم نہیں کر سکتے، اور انسانوں پہ ظلم کرنے کی سزا بہت زیادہ ہے، جو اس دنیا میں تو ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔